अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत अख्तर खेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। आज हम दीमक फिल्म के हवाले से बात करेंगे। ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई थी लव गुरु और दीमक, दोनों का मुकाबला कहा जा रहा था कि नहीं हो सकता, क्योंकि लव गुरु बड़े बजट की फिल्म है और दीमक एक मखसूस कास्ट के साथ मखसूस बजट की फिल्म है। तो बहरहाल हमने दीमक देखी। हम लव गुरु पे पहले भी तबसरा कर चुके हैं कि वो कैसी फिल्म थी, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन आज हम फोकस करेंगे दीमक के ऊपर। तो जी इलियास भाई, कैसा लगा आपको दीमक का काम, दीमक फिल्म की कहानी, दीमक फिल्म की कास्ट? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। शौकत भाई आपने भी तो देखी है, आप बताएं आपको कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएंगे तो फिर बीच बीच में मैं अभी आपका साथ देता रहूंगा। अगर हम बात करें पहले डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको फिल्म की कैसी लगी? यार मुझे डायरेक्टर ने इम्प्रेस किया है। अच्छा। बड़ा अच्छा काम किया उसने। उसने फ्रेमिंग बहुत अच्छी करवाई है डीओपी से, और म्यूजिक बड़ा अच्छा उसने सिलेक्ट किया है। और राफे राशिदी नाम है शायद डायरेक्टर हाँ, साहब का। राफे राशिदी। और जो छोटा बच्चा था उसका नाम भी मैंने बाद में गौर किया, तो जो छोटा बच्चा था उसके अंदर फैसल कुरैशी का, उसका नाम भी राफे था। हाँ तो मैं अक्सर कहानियां लिखते हैं सोचता था कि अपना नाम यूज नहीं करना, लेकिन डायरेक्टर ने एक नई राह दिखाई कि भाई अपना नाम भी यूज कर सकता है जो इस कास्ट या क्रू का जो भी मेंबर है या जो भी डायरेक्शन दे रहा है, राइटर है जो भी है। तो डायरेक्टर का नाम भी राफे था और एक कैरेक्टर का नाम भी राफे था। तो जी इलियास भी कंटिन्यू करें इसको। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी बात यह होती है शौकत भाई कि जब आप फिल्म देखने के लिए जाएं और फिल्म में आप इतने खो जाएं कि आप शायद आपने देखा होगा कि मेरी आपसे बात नहीं हुई ना, आपने मुझसे बात की ना, तो हम उस फिल्म में खोए हुए थे। सही। स्टोरी चल रही थी। हाँ। कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और जो चीजें दिखाई जा रही थी, लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन सिलेक्ट की है डायरेक्टर ने। सही। तो ओवरऑल मुझे इस फिल्म ने इम्प्रेस किया है। पूरी टीम काबिल मुबारक है कि एक अच्छी मूवी दी है उन्होंने। अच्छा, डायरेक्टर के बाद नंबर आता है राइटर का। तो कहानी की गिरफ्त कैसी लगी आपको, कहानी के मुकालमे या कहानी की सिचुएशन, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें आप। कहानी का जो सुनने में आया है कि ये रियल स्टोरी थी। अच्छा। और बलूचिस्तान की कहीं की, बलूचिस्तान के इलाके की कहीं की कहानी थी ये। सही। और उसको इन्होंने फिल्म की शक्ल में डाला है, और राइटर ने अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी मूवी थी। तमाम एक अदाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, तीनों ने तो छाए हुए थे फिल्म पे। छाए हुए थे। अच्छा, एक्टर के बाद जो है ना, राइटर के बाद जो है एक नाम आता है डीओपी, क्योंकि फ्रेम जितने अच्छे होंगे, लोकेशन खूबसूरत हो ना हो, लेकिन फ्रेम वर्क उसका बहुत अच्छा बन जाता है। तो राना कामरान साहब एक बड़े नाम है। तो आप बताएं कि राना कामरान का इस फिल्म में, आपने पहले भी काम देखा हुआ है, इस फिल्म में काम कैसा लगा आपको? राना कामरान साहब सर, कमाल काम किया आपने। और जो फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, हाँ। उसके हिसाब से आपने सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत की है। और जो चीजें रिक्वायर्ड थी इस फिल्म के लिए, कैमरा वर्क जो चाहिए था, वो आपने दिया है। मैं समझता हूँ कि ये राना कामरान साहब का ही क्रेडिट है। बाज़ फिल्में होती हैं कि राइटर के लिए पहचानी जाती हैं, डायरेक्टर के लिए पहचानी जाती हैं। ये फिल्म ऐसी है कि इसमें 4-5 शोबे ऐसे हैं। हाँ। कि वो सब इतनी मेहनत की उन्होंने, इतना अच्छा काम किया है कि ये सबकी मूवी है। और राना कामरान ने तो कमाल काम कर दिया। अच्छा, ये तो डायरेक्टर की चॉइस होती है कि वो किस डीओपी के साथ काम करना चाहता है, तो घूम फिर के फिर बात डायरेक्टर पे ही आ जाएगी। अगर हम बात करें, 4 कैरेक्टर थे, 3 मैन थे, बाकी 2 बच्चे थे, तो सबसे ज्यादा आपको किसका काम पसंद आया? फैसल कुरैशी का, समीना पीरजादा का, या सोनिया हुसैन का? देखिए शौकत भाई, ये फिल्म जो थी ना, वो 3 फनकारों के ऊपर थी। अच्छा। फैसल कुरैशी, समीना पीरजादा और सोनिया हुसैन। सही। तीनों ने लाजवाब एक्टिंग की है, अपने कैरेक्टर के सामने ढल गए उनके उस कैरेक्टर में। और सबसे ज्यादा मुझे जो इम्प्रेस किया है वो समीना पीरजादा ने। अच्छा। समीना पीरजादे की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे इस फिल्म में नजर आई, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार मेरा चेहरा इतना बुरा नजर आ रहा है, कहाँ से कैमरा एंगल रखा हुआ है। कि मतलब वो बात चीजें ऐसी कि वो आदमी बोल नहीं सकता, मगर बोलनी पड़ती हैं कि उनके नाक पे बाल भी नजर आ रहे थे, मगर उन्होंने इस चीज को वो नहीं किया। और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। यकीनी बात है कि राना कामरान साहब का भी इसमें बड़ा क्रेडिट है, मगर समीना पीरजादा ने इन चीजों को ज्यादा वो लिया नहीं। और जितना बुरा चेहरा उनका दिखाया गया स्क्रीन पे,
तो अब वो माशाल्लाह बड़ी उम्र की है मगर फिर भी है तो खूबसूरत। हाँ लेकिन पुरकशिश खातून है। दूसरा ये है कि खौफनाक फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी, तो उस हिसाब से जितना बुरा चेहरा आप कह रहे हैं ना, तो उस बुरे चेहरे को बनाने के लिए एक हमारा एक करेक्टर होता है, एक और आर्टिस्ट होता है जिसको कहते हैं गेटअप और मेकअप आर्टिस्ट। तो ये सारा कमाल उसका था। तो परफेक्ट काम था, मेकअप आर्टिस्ट ने भी कमाल किया है भाई। क्योंकि हर चीज जो है ना अपनी जगह पे थी। अपनी जगह से मुराद है कि अगर मेकअप का काम है तो बहुत अच्छा है, और अगर एक्टिंग का काम है तो बहुत अच्छा है। बच्चों की एक्टिंग कैसी लगी आपको? हाँ, बच्चों ने बड़ा इम्प्रेस किया, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और नो डाउट वो लग रहा था कि एक्सपीरियंस बच्चे हैं। हाँ और ये डायरेक्टर का क्रेडिट भी होता है कि डायरेक्टर किस तरीके से आर्टिस्ट से काम लेता है। मुझे सोनिया हुसैन ने बड़ा इम्प्रेस किया है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत काम किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। या मैं फैसल कुरैशी साहब की बात इसलिए करूंगा कि फैसल कुरैशी वर्सटाइल फनकार है। उसको जो भी कैरेक्टर दे दें वो उस कैरेक्टर को निभा जाता है। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है वो। और इस फिल्म में जितना अच्छा फैसल कुरैशी साहब ने काम किया है, मजा आ गया। बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है उन्होंने। और इसी तरीके से सोनिया हुसैन का तो मैंने आपको बोल दिया, और समीना पीरजादा जी माशाल्लाह आपकी एक यादगार फिल्मों में से एक यादगार फिल्म है ये। बेशक। अच्छा, मैंने समीना पीरजादा का काम बहुत कम देखा है, लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, करेक्टर के अंदर थी। और फिर आपने जैसा कहा कि इतना भयानक चेहरा उनका दिखाने की कोशिश की, तो वो भी उन्होंने कबूल किया कि नहीं, मैं स्क्रीन पे तो बुरी आऊंगी लेकिन करेक्टर के अंदर तो हूँ। तो एक अदाकार की ये खूबी अलग से गिनी जाती है। तो बहरहाल रियाज भाई, अब मुझे आप ये बताएं, इसमें एडिटिंग का भी बड़ा कमाल था, और म्यूजिक कैसा लगा ऑल ओवर इसमें? हाँ, म्यूजिक बड़ा अच्छा था, क्योंकि इस फिल्म में गाने वाने तो थे नहीं। जो उस फिल्म की जरूरत थी उसके हिसाब से म्यूजिक बड़ा बेहतरीन था। और जो हॉरर, इसको मैं हॉरर फिल्म नहीं कहूंगा, कोई डराने वाली फिल्म नहीं थी। ये था कि एक सब्जेक्ट था, ठीक है ना, सस्पेंस बहुत था, सस्पेंस बोल सकते हैं इसको। तो एक सब्जेक्ट था, सस्पेंस था। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं यार इस फिल्म में मैं डरा नहीं, तो ये कोई हॉरर फिल्म नहीं थी। इसमें एक रियल स्टोरी दिखाई गई है, तो उस स्टोरी के हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम है। और इतना अच्छा है कि आप बड़े इन्हमाक से इस फिल्म को देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस फिल्म को। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी मैंने ऑडियंस देखी वहां पर, शौकत भाई आप भी बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में 80 से 90% जो है तो फैमिलीज थी वहां पर। फैमिलीज थे, और यंग जनरेशन उस फैमिलीज में नौजवान लोग ज्यादा थे। अच्छा, इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स से भूत बनाया गया ना, जो आपने देखा, जो हॉरर के लिए उन्होंने मतलब जो अंदर जो अजीब हल्का चीजें दिखाई गई उसको सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं या वीएफएक्स वाला काम कहते हैं, तो उसके जरिए भूत दिखाए गए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुरान से, क्योंकि बार बार कुरान की आयत भी बीच में चल रही थी, सूरह यासीन और दीगर, क्योंकि और मुझे लगता है कि जन्नात का जो करैक्टर तख्लीक करने में ना कुरान से भी उन्होंने बहुत रेनुमाई दी, क्योंकि उसकी वजह ये कि कहा जाता है कि जन्नात जो है ना वो आग से बने हुए हैं। तो वो जो करैक्टर था जिनका, आप बाकायदा देखिए उसके अंदर आग जलती हुई आपको नजर भी आती है। और खासकर वो पंखे वाला शॉट आपको कैसा लगा, जब समीना पीरजादा लेटी होती है और पंखा चल रहा होता है और उसके ऊपर भूत यूं झूले ले रहा होता है एक तरीके से ना, बिल्कुल बड़ा अच्छा था। और म्यूजिक इसके ऊपर बड़ा जानदार सीन था, बहुत ही जानदार सीन था वो फिल्म का। सीन इस तरह के होते हैं कि ऑडियंस उसको बिल्कुल मतलब तवज्जो से देख रही हो, कि अगर आप जरा सा भी कोई इधर उधर बात करे तो वो महसूस करती है और नागवार होता है कि भाई क्या कर रहा है, इतना इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना शौकत भाई, हमारा एक ड्रामा था अभी फेस्टिवल में हुआ आर्ट्स कौंसिल में ना, मंजिल है आसमां, जो आपने लिखा हुआ था। तो उसकी स्टोरी थी, कॉमेडी कम थी मगर स्टोरी के साथ चल रहा था। तो वो ये था कि एक सीक्वेंस ऐसी थी कि मुझे खुद हैरत हुई कि यार इतनी बड़ी क्लिप आ गई इसके ऊपर। तो क्या था, वो स्टोरी चल रही थी तो पब्लिक इन्वॉल्व थी, इसका मतलब वो स्टोरी को भी देख रही थी। ठीक है ना, तो ये बड़ा अहम होता है और राइटर का बहुत बड़ा काम होता है। राइटर को हम लोग जो है ना इतनी अहमियत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि राइटर जो है वो फिल्म की रीढ़ की हड्डी होती है। फिल्म हो, ड्रामा हो या कोई और काम हो, कंटेंट की अहमियत अपनी जगह पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, राइटिंग के हवाले से एक दो मुझे हल्के से झोल लगे, जैसे आप कहेंगे वो बच्चे जो गए थे नानी के घर पे डर के चले गए, वापस कब आए, इसका लिंक ब्रेक था या क्या मामला था, या मुझसे मिस हो गया, आपने देखी तो आप याद करवाएं मुझे। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे भी लगा था, मगर हो सकता है कि वो सेंसर बोर्ड पे या कहीं पे वो सीन कट गया हो, उसके अगला वाला, या फिल्म की ड्यूरेशन बढ़ गई हो,
तो उसकी वजह से उन्होंने शायद कम कर दिया। मगर ये जंप था नो डाउट कि वो अपनी नानी के यहाँ जाते हैं और उसके बाद अगले सीन में वो डर रहे, किचन के अंदर सीन हो जाता है, दीवार मतलब दरवाजा गायब हो जाता है और बच्चे डर रहे होते हैं कि दरवाजा कहाँ चला गया। तो वो थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि यार बच्चे तो अम्मी को बोल के गए थे कि नानी के घर ले जाओ, डर लग रहा है यहाँ पर, फिर वापस कैसे आ गए। और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। तो ये बताएं कि एक भी गाना नहीं था, ना रोमांटिक था, ना सैड था, ना कोई और मतलब जो गाने होते हैं फिल्मों के हवाले से, और जरूरत भी महसूस नहीं हुई। हाँ वही मैं कह रहा था, दो घंटे आप बैठे, पता ही नहीं चला कि यार कहाँ चले गए। गाना भी कोई चीज होती है ना। तो मौजू आपका ऐसा हो, पकड़ ऐसी हो फिल्म पे, डायरेक्टर की, कास्ट की परफॉर्मेंस ऐसी हो, तो पब्लिक और चीजों की तरफ नहीं जाती है। सही। अच्छा, हम अब इसको नंबरिंग की तरफ आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम 2 नंबर तो वैसे ही देते हैं कि फिल्में बना रहे हैं, इन्होंने हिम्मत की फिल्म बनाने की, तो 2 नंबर 10 में से तो वैसे ही है। इलियास भाई, अब 8 नंबर में से दीमक को आप कितने नंबर देंगे? यार मैं इस फिल्म को ना 8 में से 7 नंबर दूंगा। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं 8 में से 6 नंबर दूंगा। उसकी अच्छा। वजह ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब वो बुशरा अंसारी आई तो एक पाँव से रखा, फिर वापस कर लिया, फिर दोबारा वो चलने लगी, लेकिन ये वजह नहीं बताया कि पाँव रोका क्यों था, हल्का सा झोल था। 2 नंबर इसलिए कम करने की वजह बता रहा हूँ मैं, वरना मैं 8 में से 8 दे देता। मुझे इतनी अच्छी मूवी लगी। फिर दूसरा ये था कि जब बुशरा अंसारी बच्चे को बुलाती है तो उस जगह वो जो बच्चा, जो ओरिजिनल कैरेक्टर जो बच्चे का था, उसको दिखा रहे थे बजाय कंप्यूटर वाले ग्राफिक्स वाले बच्चे के, क्योंकि बहुत भोंडा किस्म का बच्चा दिखाया था। वैसा यंग जनरेशन बैठी थी, उन्होंने कहा किस तरह की ग्राफिक्स है, अबे यार। तो ये अबे यार, इसकी वजह से भी थोड़े से नंबर। शौकत भाई, एक बार मैं आपको बताऊं, आप हमारे एक सुपर स्टार को भूल रहे हैं, वो भी तो थे इस फिल्म में। कौन? जावेद शेख साहब। अभी उसमें आएंगे। तो बहरहाल ये 2 गलतियां हो गई। फिर दूसरी जगह के जब वो कार वाला सीन था, बच्चा कार में खेल रहा था, जब बुशरा अंसारी रिवील कर रही थी कि भाई किसी की इजाजत से आए, तो वो 6 सेकंड का सीन लगाया जा सकता है कि फ्लैशबैक में जाके कि बच्चा खेल रहा है। तो ये छोटी छोटी थी जिससे फिल्म और मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। तो इस वजह से मैंने 8 में से 6 नंबर दिए, कि 2 नंबर मैंने इस वजह से कम दिए कि मामूली गलती जो टेक्निकल है, तो हम टेक्निकल के तौर पे बात कर रहे हैं। तो इलियास भाई, अच्छा आप एक और लीजेंड की बात कर रहे थे, हम उसके आ जाते हैं, जावेद शेख साहब। जावेद शेख का एक तो मेरे ख्याल में शुरू में जब हम इंटर हुए तो फिल्म शुरू हो चुकी थी, अगर उससे पहले नंबरिंग चल रही थी। तो उससे पहले अगर कोई सीन हुआ है तो वो तो हमें नहीं पता, मगर जावेद शेख की तस्वीर थी और एक सीन में दिखाया है उनको ना। हाँ। तो वो समीना पीरजादा उनसे डर जाती हैं और वो फिर उनके जिस्म पे बाल उगना और ये वो ना, तो वो मतलब ये कि जावेद शेख ऐसा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा अदाकार है कि यार वो और ये उसका बड़ा फन है उनका। सॉरी इलियास भाई, अगर हम पाकिस्तानी हॉरर फिल्मों की तारीख को खंगाले ना, तो जिंदा लाश पहली फिल्म है, और उसके बाद जितनी भी अब तक फिल्में बनी है पाकिस्तान में हॉरर, मिस्ट्री या इस तरह की सस्पेंस, तो ये उंगलियों पे गिनी जा सकती है, क्योंकि एक मुश्किल शोबा समझा जाता है पाकिस्तान में खास तौर पे। तो आप दीमक को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हॉरर फिल्में वाकई बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो इक्विपमेंट्स नहीं है। वो अगर इक्विपमेंट्स हमारे पास होते तो वो चीजें बन सकती थी। सही, ठीक है ना। अब हॉरर फिल्में वाकई बहुत मुश्किल काम है, और मैं समझता हूँ कि दीमक एक बहुत आला फिल्म बनाई है। एक जिन की कहानी दिखाई गई है, वो रियल स्टोरी थी, तो इसको हॉरर नहीं कह सकते कि कोई डर जाए इसमें या कोई इस तरीके से। लेकिन मिस्ट्री टाइप की मूवी तो है ना। हाँ, तो इसको मैं वही उसी शुमार उसी कैटेगरी में होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं समझता हूँ कि अब जो फिल्में बने वो लॉजिक से करीब तर हो, कोशिश ये करे। इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया है कि पब्लिक ऐसी फिल्में देखना चाहती है, अगर आप उनको दें तो। जरूरी नहीं है कि टोटली एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो, लव हो, ये जरूरी नहीं है। पब्लिक का इंटरेस्ट है कि आप उनको अच्छी फिल्म दें, तो वो फिल्म देखने के लिए आते हैं, जिसका जिंदा सबूत फिल्म दीमक है, जिसने बहुत आला बिजनेस किया। अच्छा, आपने कॉमेडी का जिक्र किया। हमेशा क्या, बल्कि ज्यादातर इंडियन या पाकिस्तानी फिल्में जो बनती रही हैं पिछले चंद सालों में भी, कॉमेडी मतलब हॉरर फिल्मों के अंदर कॉमेडी का तड़का ज्यादा लगा है, क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है कि भूत तो एक मखसूस वक्त पे ही आएगा, या डर खौफ का माहौल एक मखसूस वक्त पे पैदा किया जाएगा, तो उसको फिल करने के लिए कॉमेडी का सहारा लिया जाता है। जबकि दीमक में ऐसी कोई कमी महसूस नहीं की गई। एक बड़ा क्रेडिट है। तो राफे राजी साहब, आपको इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए मजीद। और आपके साथ जो है कामरान, क्या नाम है डीओपी का हमारा, राना कामरान, तो उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो वो भी एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनको भी मजीद इस पे काम करना चाहिए।
तो इस फिल्म में दो सब्जेक्ट थे। एक तो ये था कि दीवारों के जो कान होते हैं, उन्होंने प्रूफ किया कि दीवारों के कान कैसे होते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया कि एक स्पॉन्ज की तरह हमारे घर की दीवारें जो कुछ सुनती है समझती है, तो हमारे माहौल पे असर पैदा होते हैं। और दूसरा जो उसका पॉइंट था वो ये था कि जमीन पर जब कोई आफत आती है, कुदरती जलजले या सैलाब आते हैं, तो सिर्फ इंसानों पर, चरिंद परिंद पे असरात नहीं होते, बल्कि और जो मखलूक जो हमारे से इर्द गिर्द पाई जाती है, जो हमें नजर नहीं आती, तो उनके ऊपर भी बहुत असरात पैदा होते हैं। और वही दीमक फिल्म का सब्जेक्ट रहा है। तो जी इलियास भाई, मेरा ख्याल है कि हम मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर तो नहीं, काफी तवील हो गया, तो दीमक के हवाले से जितनी मालूमात, जितनी गपशप, जितना रिव्यू इलियास साहब और मैं कर सकते थे हमने किया। आपको ये फिल्म कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है। नहीं, अगर आपने देखी तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई फिल्म या डायरेक्टर एक्टर की तबसरे के साथ। मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।